हेलो बच्चों, हम आपके सामने उपस्थित हैं राष्ट्रपति से संबंधित दूसरी वीडियो को लेकर के। पहली वीडियो के अंतर्गत मैंने अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक आपको समझा दिए थे। बाकी के शेष बचे हुए अनुच्छेदों को इस वीडियो में कवर किया है। अगला अनुच्छेद है 62। अनुच्छेद 62 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसको 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 62 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि अंतिम न्यायालय हमारी सर्वोच्च न्यायालय होती है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुना देती है तो उस व्यक्ति के पास एक अंतिम विकल्प बचता है कि वो किसके पास जाए, राष्ट्रपति के पास जाए। लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में यह परिभाषित करता है, अनुच्छेद 73, कि संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति करता है। और संघीय कार्यपालिका का मेरा अर्थ यह है कि केंद्रीय कार्यपालिका का विस्तार राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाए, और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति औपचारिक या नाम मात्र का मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 क्या परिभाषित करता है? अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। पहले प्रधानमंत्री को बनाए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री लिस्ट बना करके दे देगा राष्ट्रपति को, और तो राष्ट्रपति बाकी के मंत्रियों की नियुक्ति कर देगा। अनुच्छेद 76 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 76 परिभाषित करता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, यानी कि भारत सरकार की तरफ से केसों को लड़ने वाला यही व्यक्ति होता है, जैसे बोलते हैं महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत क्या परिभाषित कर रखा है कि अनुच्छेद 77 में लिख रखा है कि भारत सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये बात अनुच्छेद 77 में है। बात अनुच्छेद 78 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 78 यह परिभाषित करता है कि प्रधानमंत्री की एक कर्तव्य है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बारे में जब जानकारी मांगे तो उसको जानकारी देना राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। ये बात अनुच्छेद 78 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 85 क्या परिभाषित करता है? अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके कहने पर करेगा? प्रधानमंत्री के कहने पर करेगा। समय से पूर्व भी कर सकता है, या 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तब तो करता ही है। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या परिभाषित कर रखा है? अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा की क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाने के बाद उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, न कि राष्ट्रपति। ये बात अनुच्छेद 118 में लिखी हुई है कि लोकसभा अध्यक्ष 118 के तहत इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में पॉकेट वीटो मिली हुई है राष्ट्रपति को। पॉकेट वीटो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में कहते हैं जेबी निषेध अधिकार। इसका प्रयोग राष्ट्रपति तब किसी विधेयक पर करता है जब उसको लगता है कि यह कानून सरकार के ज़्यादा पक्ष में है, समाज के ज़्यादा पक्ष में नहीं है। तो ऐसे कानूनों को राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करके रोक देता है। जैसे एक बार डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने डाक बिल संशोधन के विधेयक में ऐसा किया है, इस शक्ति का प्रयोग किया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 ये परिभाषित करता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश होता है राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश। इसकी अवधि 42 दिन की होती है। यदि 42 दिन में संसद ने इस पर कानून बना दिया तो ठीक, अन्यथा ये कानून निष्क्रिय हो जाएगा। राज्य इसी प्रकार जैसे देश में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। वो करता है अनुच्छेद 213 के तहत। उसकी भी अवधि 42 दिन की ही होती है। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 क्या करता है? अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपालों की क्या करता है, नियुक्ति करता है।
तो मैंने आपको इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे उन सबको कंप्लीट करा दिया। आपको फिर भी किसी तरह की कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का एक हथियार है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।